हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा आज का टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। अब देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये आपका एक प्रिज्म है। ठीक है। प्रिज्म कैसा होता है आपका? ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुई, यहाँ पे एक वाइट लाइट यहाँ से हमने प्रिज्म की एक सरफेस से हमने पास कराई। ठीक है। तो इधर वाले सरफेस पे मैंने क्या किया, वाइट लाइट डाल दी। तो ये आपकी वाइट लाइट, स्वीट प्रकाश जिसको कहते हैं, या फिर सनलाइट बोल दो। ठीक है। तो ये क्या होता है आपको पता होगा, ये 7 अलग अलग कलर की वेव्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है। तो इस तरह ये जब ये दूसरे सरफेस से निकलती है प्रिज्म के, तो 7 अलग अलग डिफरेंट कलर की वेव्स में डिवाइड होकर बाहर निकलती है। ठीक है, जो आपको पता होगा। ठीक है। तो ये आपको पता होगा। पहला ये लास्ट वाला कौन सा होता है आपका? ये होता है वॉयलेट। VIGOR। ये होता है आपका वॉयलेट यानी बैंगनी। ये आपका होता है इंडिगो यानी आसमानी। ये आपका होता है ब्लू यानी कि नीला। ये आपका ग्रीन, और ये आपका येलो, ये ऑरेंज, और ये आपका रेड। ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जब भी किसी प्रिज्म के एक सरफेस पर हम सनलाइट डालते हैं या वाइट लाइट डालते हैं, तो वो दूसरे सरफेस से क्या होती है, 7 डिफरेंट कलर की वेव्स में डिवाइड होकर बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये बताया, बट क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट दिया तो उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट पे अपनी रिसर्च की। ठीक है। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि जब हमारा ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अधूरा है। कि जब भी आप प्रिज्म के एक सरफेस पे आप सनलाइट डालते हो, तो वो 7 कलर में तो डिवाइड होती है, साथ में उसके साथ कुछ ऐसी वेव्स निकलती है जो आपको दिखती नहीं है। ये तो विजिबल है। ठीक है। तो ये सारी हमारी कौन सी लाइट होंगी? विजिबल लाइट होंगी। तो इनको बोल देते हैं विजिबल लाइट। तो दिखती हैं। आपने जब भी बारिश के मौसम में देखा होगा, वो रेनबो चमकता है, इंद्रधनुष, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। ये विजिबल है। ठीक है। विजिबल लाइट्स। ठीक है। तो उन्होंने पाया कि इनके ऊपर कुछ वेव्स होती हैं और इनके नीचे भी कुछ वेव्स होती हैं। तो वे कौन कौन सी वेव्स होती हैं? रेड के ऊपर होती है आपकी इंफ्रारेड। ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स, वेव्स कह लो या रेज कह लो। ठीक है। दूसरा हो गया आपका, इनको बोलते हैं अवरक्त किरणें हिंदी में। इसके ऊपर होती है आपकी माइक्रोवेव। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म तरंगे। और इसके ऊपर होती है आपकी रेडियो वेव। ठीक है। तो ये तो इनके ऊपर वाली वेव होगी। अब इनके नीचे भी कुछ होती हैं, वॉयलेट के नीचे। तो वो कौन कौन सी होती हैं आपकी? वो होती है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है। ऊपर वाली आपकी वेव्स हैं और नीचे वाली आपकी क्या होंगी? रेज होंगी। ठीक है। उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज। ठीक है बच्चे।
ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, हमें एग्जाम निकालना है, हमें ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे बनना नहीं है, ठीक है। मैं बता दूंगा कि ये वेव्स वगैरह भी क्या होता है, बट ज़्यादा डीप हो जाएगा, इतनी नॉलेज आपके लिए मतलब एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको केवल अपने एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम मेन चीज़ पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए, और ज़्यादा फालतू की चीज़ हमें यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि हमें बुद्धिजीवी नहीं बनना है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो ये सारी जो वेव्स थी, सॉरी ये रेस और ये वेव्स, इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट पे अपनी रिसर्च की, और उन्होंने बताया कि इसके ऊपर भी कुछ वेव्स होती हैं और इसके नीचे भी कुछ रेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कुछ लाभदायक भी होती हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं, ठीक है। अब इनको जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म यूवी रेज भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर कभी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है, यूवी। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इतना कॉन्सेप्ट दिया था, बट साइंटिस्टों ने रिसर्च की, ये उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा भी होता है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये होगा हमारा, ठीक है। अब ये सारी जो वेव्स होंगी, ये कौन सी होंगी हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो जो आपकी ये अवरक्त किरण है, कौन सी, ये इंफ्रारेड वेव्स, तो अब क्या है, ये अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, तापीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अवरक्त तरंगों को थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं, यानी कि तापीय विकिरण भी कहते हैं। ये सब चीज़ आपको मेरे साथ नोट करनी है, और इसी की वजह से जो हमें गर्मी लगती है ना, वो इसी की वजह से लगती है, ठीक है। लिख देंगे इसी से हमें गर्मी महसूस होती है। तो आपको जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी जो महसूस होती है वो इसी वेव्स की वजह से महसूस होती है, ठीक है, उसका यही रीज़न है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, परावैंगनी किरणों से क्या हो जाता है, आपका स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है, स्किन कैंसर, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हार्मफुल फॉर बॉडी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन, आप बताना कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दूंगा और आपको बताना कि उसमें से कौन सा आंसर सही है, यानी कि आपको बताना कि कौन सा उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। मैंने बता ही दिया ये सारी क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो हमने क्या टॉपिक क्या लिखा था ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये कहीं आए तो बता देना कि हाँ ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आंसर सही है। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 1, ओनली अल्फा रेज, ऑप्शन बी ओनली बीटा रेज, ओनली गामा रेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो ये आपके पास 4 हैं। अब बताओ ये जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अल्फा रेज कहीं शो हो रहा है, बीटा गामा इन तीनों में से कहीं कोई इनमें दिख रहा है, ये जो हमारी रेज हैं
तो बताओ यहाँ कहीं अल्फा है, नहीं है ना, बीटा है, नहीं है ना, गामा है, हाँ ये रहा। तो क्या आंसर होगा इसका, गामा रेज। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका गामा रेज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। विच वन इज रेडियो एक्टिव रेज। तो आपको बताना कि कौन सी रेज इनमें से कौन क्या है रेडियो एक्टिव रेज है। तो आपकी पहली है अल्फा रेज, दूसरी है आपकी बीटा रेज, थर्ड है आपका गामा रेज, और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेज के बारे में रेडियो एक्टिव रेज के बारे में मैंने भी आपको बताया नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही बताया। तो आपको बताना है कि कौन सी इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सी रेडियो एक्टिव रेज है। तो आपका क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये तीनों हमारी क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, ध्यान रखना। और अगर ये तीन दी जाएं और आपसे पूछने लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है, तो केवल ये वाली होगी। और रेडियो एक्टिव वेव की बात कर ले तो तीनों होगी। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, वेव। तो फिर से आपको बताना कि कौन सा इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। आपका इस बार क्या बताना है, नहीं है बताना है। ठीक है, तो पहला होगा आपका एक्सरेज, दूसरा हो जाएगा आपका माइक्रोवेव्स, तीसरा हो जाएगा आपका साउंड वेव्स, और फोर्थ हो जाएगा आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इन चारों में से बताओ कि कौन सा आंसर ठीक है। रेडियो वेव आपकी थी, रेडियो वेव, साउंड वेव, माइक्रोवेव, एक्सरेज। ठीक है, तो देखो कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे देखो रेडियो वेव भी है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा एक्सरेज था आपका, एक्सरेज यहाँ पे ये हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, माइक्रोवेव आपकी ये होगी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और आपके एक्सरेज। तो कौन सी बची आपकी, आपके ऑप्शन में बची केवल साउंड वेव। तो हमारी साउंड वेव क्या नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। ठीक है, अब कुछ नोट कर लो चीज़ें यहाँ पे, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लो, तो लिखो इंफ्रा रेड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, अगर थर्मल रेडिएशन की कहीं बात हो तो क्या बात होगी, इंफ्रारेड वेव्स की वहां पे बात हो रही होगी। ठीक है, यानी कि तापीय विकिरण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। एवरी हीटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एमिट्स, क्या करता है, जो भी हीटिंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिससे हीट निकल रही है, कैसा भी हीटिंग ऑब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का हो, अगर उससे हीट एमिट हो रही है तो वो क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा इंफ्रारेड वेव्स को। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, क्या होती हैं आपकी ये,
मनुष्य की त्वचा के लिए, मनुष्य की त्वचा के लिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, के लिए अधिक, बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। और क्या होता है इनसे, ये क्या होती हैं, पर इन्हें ओजोन परत के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्या होता है इनको, ये आपकी ओजोन लेयर के द्वारा क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। वरना क्या होगा, अगर ये ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो हमारी बॉडी क्या होगी, इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी और हमें स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह बहुत खतरनाक होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल को हम पढ़ेंगे यूवी रेज के बारे में, ठीक है। कल का जो कॉन्सेप्ट होगा आपका यूवी रेज होगा। तो ये इतना सा टॉपिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है, जो कि मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा इसमें, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिख सकते हैं और आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।